कल जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था उस पाठ का शीर्षक था सौहार्द प्रकृति शोभा। एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, यानी एक पैराग्राफ आपको क्लियर कर दिया था। उस पैराग्राफ से संबंधित जितनी भी परेशानियां थी मैंने ऑडियो के थ्रू दिया था आपको। तो चलिए चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। दूसरे पैराग्राफ से है आपका कि निद्रा भंग दुखेन वनराज। इसके पहले क्या था कि जो बंदर थे वो इतना उत्पात मचा रहे थे कि शेर जो था वो सो नहीं पा रहा था, ठीक है। और वन का राजा होते हुए भी अपनी इस तरह की दुरावस्था को देखकर वो बहुत चिंतित हो गया कि मैं वन का राजा हूँ और बार बार बंदर जो है आकर के हमारी कान को खींच करके वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इस बात से वो बहुत दुखी था। और क्या था, पेड़ पर बैठे हुए जो पक्षियों का समूह था वो भी सब बहुत मुस्कुरा रहे थे और तरह तरह के शोर मचा रहे थे। आगे चलते हैं। एवमेव वानराः बारम बारम सिंहम तुदंती। इस प्रकार से एवं धनेव बराबर एवमेव, इस प्रकार से ही बंदर बार बार सिंह को परेशान कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए वानराः बहुवचन का है, इसलिए तुदंती वो भी क्या है, बहुवचन का है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित हुआ शेर, इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है। गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, दहाड़ता है। परम मतलब फिर भी, किम धनपि बराबर किमपि, फिर भी कुछ भी, कर तुम क्री धातु धन तुमुन प्रत्यय, कुछ भी करने में, असमर्थ एवं तिष्ठति, कुछ भी करने में असमर्थ है इसलिए वो बैठ जाता है। बानराः हसंती, बंदर हंस रहे हैं। बानरा भी बहुवचन का है और हसंती भी बहुवचन का है। वृक्षोपरि, वृक्ष धन ऊपरी बराबर वृक्षोपरि, गुण संधि के नियम के अनुसार परिवर्तन हुआ। वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, च विविधाः पक्षिणः, और अनेक प्रकार के पक्षी, पक्ष धातु धन आपका ऋणी प्रत्यय, शब्द बना आपका पक्षिणः, बहुवचन के लिए शब्द बना। अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, और वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी सिंह की इस प्रकार की दशा को दृष्ट्वा, दृश्य धातु धन कत्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, क्या करते हैं, प्रसन्नता, प्रसन्न होकर के क्या कहते हैं, शोर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, पक्षिणा बहुवचन का है इसलिए यहाँ पर क्रिया भी क्या हुई आपकी, बहुवचन की हुई। निद्रा भंग दुखेन वनराज, नींद टूटने के दुख से वनराज सन्नपपि तुक्ष जीवई, निद्रा भंग से दुखी वनराज, दुखी होता हुआ भी तुक्ष जीवई, जो छोटे जीवों के द्वारा, आत्मना एतादृशं दुरावस्थया श्रांत सर्व जंतून दृष्ट्वा प्रक्षति, अपनी इस प्रकार की दुरावस्था को देख करके थका हुआ सर्व जंतून दृष्ट्वा प्रक्षति, सभी जानवरों को देख करके पूछता है। कौन, सिंह। श्रांत मतलब थका हुआ, दृश्य धातु धन कत्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा, प्रक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के लिए शब्द बना। तुक्ष जीवई, छोटे जानवरों से, ठीक है, निद्रा भंग के दुख से दुखी होता हुआ, सन्नपि मतलब दुखी होता हुआ, सत धन अपि बराबर सन्नपि। आइए देखते हैं। अनुनासिक वर्ण अगर पूर्व पद में हो, उत्तर पद में अगर स्वर बढ़ हो तो क्या होता है, द्वित्व आदेश होता है। जैसे सन धन अपि बराबर सन्नपि, सन्नपि मतलब होता हुआ। जैसे आप शब्द पढ़ते हैं आसन, आसन मतलब था और सन मतलब होता हुआ। सिंह क्रोधेन गर्जन, जो शेर है क्रोध से गर्जता हुआ, गर्ज धातु था सत्रि प्रत्यय, क्रोध से दहाड़ता हुआ। भो हे अहम वनराजः किम भयम न जायते, मैं वन का राजा हूँ, क्या तुम लोग को डर नहीं लगता। किमर्थम माम एवं तुदंति सर्वे मिलित्वा, मिल धातु धन कत्वा प्रत्यय शब्द पर आपका मिलित्वा। किमर्थम मतलब किस लिए, आपका अभ्यास शब्द है। किमर्थम माम एवं, माम मतलब मुझे, एवं मतलब इस प्रकार से, सर्वे मिलित्वा सभी लोग मिल करके, तुदंती मतलब क्या करते हो, परेशान करते हो। किस लिए सभी लोग मिलकर हमें परेशान करते हो। एक बानर, उसमें से एक बंदर कहता है, यद तुम वनराजा भवितुम तो सर्वथा अयोग्य, यथा मतलब क्योंकि, तुम वन का राजा होने में, भू धातु धन तुमुन प्रत्यय शब्द बना आपका भवितुम, हंस धातु धन तुमुन प्रत्यय शब्द बनेगा क्या आपका हंसितुम, भू धातु धन तमुन प्रत्यय शब्द बना आपका क्या भवितुम,
क्योंकि तुम, यथा मतलब क्योंकि, तुम मतलब तुम, बन राजा बन का राजा, भवितुम मतलब होने में, तू मतलब तो सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति, राजा तो क्या होता है, रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षक, लेकिन तुम तो क्या हो, भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायामपि समर्था नास्ति, और भी तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो हम लोगों की रक्षा कैसे करोगे। रक्षिष्यसि रक्ष धातु लृट लकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन के लिए। ना ही तर से कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, असी लगा हुआ, पठसी लगा हुआ, इसलिए इसका कर्ता क्या होगा, कर्ता चूंकि दिखाई नहीं दे रहा, लुप्त है, इसलिए इसका कर्ता क्या होगा, तुम। जहाँ पर असी अथा अथ होगा वहाँ पर आपका रूप चलेगा तुम युवाम और युवा। कह रहा अपि च स्वरक्षायामी अब समर्था नास्ति, और भी अपनी रक्षा करने में तुम समर्थ हो नहीं। स्वरक्षायाम धनपि बराबर स्वरक्षायाम अपि, अपनी रक्षा करने में तुम समर्थ नहीं हो। तरी तो कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो मेरी रक्षा कैसे करोगे। अन्य बानर, और भी बानर है, क्या कहते हैं, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति है, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति को नहीं सुना गया। श्रु धातु धन कत प्रत्यय, त्वया जो है वो क्या है आपका, त्वम शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति, उक्ति स्त्रीलिंग का है, इसलिए इसका क्रिया क्या लगाया गया, श्रुता, सुना। क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति को नहीं सुना गया है, यह कर्मवाचक का वाक्य है। यह न रक्षति बीतस्तान पीड्यमानान् परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। यो यह न रक्षति बीतस्त्रान, जो क्या कहते हैं, परेशान लोगों की रक्षा नहीं करता, दुखी लोगों की रक्षा नहीं करता। पीड्यमानान परैः सदा, जो दूसरों के द्वारा पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा नहीं करता, दुखित व्यक्तियों की रक्षा नहीं करता। जंतून पार्थिव रूपेण सह कृतांतो न संशय, सह मतलब उस व्यक्ति को जानवरों के द्वारा उसे पत्थर के रूप में बना दिया जाता है, ऐसा संशय नहीं है। यानी कुल मिले कहने का मतलब यह है कि पंचतंत्र कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा सताए गए व्यक्तियों की रक्षा नहीं करता है, दुखी लोगों की रक्षा नहीं करता है, उस व्यक्ति को सकृतांतो जंतून पार्थिव रूपेण, उस व्यक्ति को जानवरों के द्वारा क्या बना दिया जाता है, पार्थिव या पत्थर के रूप में बना दिया जाता है। इसमें एक बात भी संशय की नहीं है। कृत धनंतो बराबर कृतांतो, पीड्यमानान धन परैः बराबर पीड्यमानान परैः। अब आइए फिर कौआ कहता क्या, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुम्हारे द्वारा सही कहा जा रहा है। ये भी कर्मवाचक का वाक्य है। वस्तुतः वनराजम भवितुम तो अहम एव योग्य है। कौआ कहता है कि वास्तव में तो वनराज यानी वन का राजा बनने में तो मैं ही समर्थ हूँ। अहम धनेव बराबर अहमेव। वस्तुतः वनराज भवितुम, वास्तव में वनराज होने में, भू धातु धन तुम प्रत्यय, होने में तू मतलब तो, अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। पिकह, कोयल कहती, उपहसन, उपसर्ग हंस धातु धन सत्र प्रत्यय, उपहसन मतलब हंसता हुआ। कथम तव योग्य, कैसे तुम योग्य हो। वनराजम भवितुम, किस प्रकार तुम वनराज बनने में योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोसि, यहाँ तहाँ, यव्य शब्द है आपका, यहाँ तहाँ काँव काँव किस प्रकार की कठोर ध्वनि से तुम वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम, न तुम्हारे पास सौंदर्य है, न ध्वनि अस्ति, न ही तुम्हारे पास आवाज है। ध्वनि धन अस्ति, विसर्ग से ठीक पहले अ वर्ण हो, उसके बाद स्वर वर्ण हो तो विसर्ग को आदेश होता है। ध्वनि धन अस्ति में विसर्ग के बाद क्या है, स्वर वर्ण है, इसलिए विसर्ग को आदेश हुआ। कृष्णम वर्णम मेध्यम अमेध्यम भक्षकम, यानी काले रंग के हो तुम। न खाने योग्य पदार्थ का भी तुम भक्षण करते हो। कथम वनराजा मन्यामहे वयम, किस प्रकार हम सब यानी इस
वन के जानवर या वन के पशु पक्षी तुमको किस तरह यहाँ के वन के राजा माने, उनकी क्वालिटी क्या बता रही है जो कोयल है कि तुम कैसे हो। कह रहे हैं यत्र तत्र जहाँ कहाँ तुम काँव काँव की कर्कश ध्वनि ना कठोर ध्वनि से वातावरणम आकुली करोसी, वातावरणम धनाकुली करोसी, वातावरणम आकुली करोसी। वातावरण को तुम व्याकुल करते हो। न रूपम, न तुम्हारे पास रूप है। न ध्वनि अस्ति, न तुम्हारे पास आवाज़ है। कृष्ण वर्णम, तुम काले रंग के हो। मेध्यम अधेम्य अमेध्यम भक्षकम त्वाम, खाने न खाने योग्य सभी पदार्थों को तुम खाते हो। कथम वन राजा मन्यामहे वयम, हम लोग कैसे तुम्हें वन रख का राजा मान लें। कौआ कहता है अरे अरे किम जलपसे, अरे अरे तुम क्या बोलती हो। यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किम गौरांगः, यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरी हो। अपि च विस्मर्यते, क्या तुम ये भूल जाती हो कि यत मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, कह रहे हैं कि मेरी तो सत्य बोलने की जो आदत है वो क्या है, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनृतम बदसी चेत काका दसेत, यानी झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा। न ऋतमिति अनृतम, नई तत्पुरुष समास के अंतर्गत हुआ कि न के बाद अगर स्वरवर्ण हो, क्योंकि री को जो है संस्कृत भाषा स्वरवर्ण मानती है, इसलिए न ऋतमिति अनृतम, जो सत्य नहीं है वो क्या है, झूठ है। ऋत मतलब सत्य होना, तो न ऋतमिति अनृतम नई तत्पुरुष समास के अंतर्गत हुआ। नियम कहता है कि न से पूर्व न हो और उसके बाद क्या हो, स्वरवर्ण हो, तो न को अन में परिवर्तन होता है। जैसे न धन ईश्वर इति अनीश्वर, न धन ऋत इति अनृतम, अनृतम वदसि चेत काकदसेत। यहाँ पर वदसि शब्द लगा हुआ मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है क्रियापद, और अगर ये क्रियापद वदसि मिला हुआ इसका मतलब यहाँ से कर्ता आपका गायब है। तो अनृतम तम वदसि, अगर तुम झूठ बोलोगे, चेत तो काकः दसेत, तो कौआ काटेगा। इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमा ऐक्यम च विश्व प्रथितम, इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता विश्व में विख्यात है। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और भी जो कौवे का प्रयास है ऐसा एक आदर्श छात्र का मानना है। कौवे के प्रयास को, कौवे के परिश्रम को विद्यार्थियों के लिए आदर्श छात्र के रूप में माना जाता है कि जो छात्र कौवे की तरह चेष्टावान होगा वह आदर्श छात्र होगा। आइए चलते देखते हैं आदर्श छात्र शब्द बना कैसे है। इसके पहले पूर्व वाले पाठ में मैंने बताया था फलत छाया तरुत छाया शब्द आया था कि कोई ऐसा वृक्ष हो जो महान हो, फल और छाया से सुशोभित हो, तो उसका हमें सेवन करना चाहिए। आपको स्मरण होना चाहिए, वहाँ पर फलत छाया शब्द आया था और यहाँ पर शब्द है आदर्श छात्र। नियम कहता है कि पूर्व में ह्रस्व वर्ण हो, उत्तर पद में छाता वाला छ हो तो च का आगम होता है। वही यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की गई। आदर्श छात्र शब्द बना आपका आदर्श छात्र। कह रहे हैं कि कौवे का प्रयास विद्यार्थी को एक आदर्श छात्र बनाता है। अब कोयल कहती है अलम अलम अति विकथनेन, ध्यान से सुनिएगा। अलम शब्द दो विभक्तियों के लिए अप्लाई किया जाता है। जब किसी कार्य को हम रोकते हैं या निषेध करते हैं तो उसमें तृतीया व्यक्ति लगाते हैं। जब कोई चीज़ हमारे लिए पर्याप्त होती है तब उसके लिए हम चतुर्थी व्यक्ति अप्लाई करते हैं। जब हमने कहा अलम विवादेन, अलम विकथनेन, तो यहाँ पर तृतीया व्यक्ति लगाई गई। लेकिन जब हमने कहा रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए क्या थे, पर्याप्त थे, यानी जिसके लिए पर्याप्त होगा उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। कृष्णः कंसाय अलम, कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त थे। तो ये जब पर्याप्त के अर्थ में प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी, और अगर निषेध के अर्थ में प्रयोग करेंगे तो तृतीया। किम विस्मृत्यत, क्या तुम भूल जाती हो। का कृष्ण पी का कृष्ण को भेदा पिक का क्यों। काला कौआ भी है, काला होता है, और कोयल भी काली होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। बसंत समय प्राप्ते का पीका क्या है, बसंत का समय आने पर कौआ काँव काँव करता है और कोयल क्या करती है, कूकू करती है। कौआ अरे परभृता, ए दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली, यदि अहम तव संतति न पालयामि, यदि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पालता हूँ, तर्हि कुतस्यु पिकाः, तो तुम्हारे बच्चे कहाँ से होते। अतः अहम एव करुणापड़ा पक्षी सम्राट काका, इसीलिए मैं ही, अहम मतलब मैं, एव मतलब ही, और तो मैं ही
करुणापरा मतलब दयालु, पक्षियों का राजा क्या हूँ, कौआ हूँ। अब क्या है, कौन कहता है, आगे चलते हैं। हाथी आता है इसके बाद। हाथी कहता है समीपता एवा गच्छन, अरे पास में आकर के ही, अरे अरे सर्वम संभाषणम श्रवण एव अहम अत्र आगच्छम, सभी के वार्तालाप को सुनकर के श्री धातु धन सत्रे प्रत्यय शतवन आपका सिड़वन, सिड़वन धन एव धन अहम, सभी के वार्तालाप को सुनकर ही मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। और एवागच्छन में तोड़ेंगे, एव धन आगच्छन बराबर एवागच्छन। अहम विशाल काय बलशाली, मैं विशाल शरीर वाला बलशाली हूँ, पराक्रमी हूँ। सिंह व स्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्य पशून् तु तुदन्तं जंतु अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। सिंह हो अथवा अन्य भी कोई जानवर हो, वन का राजा, मैं वन पशून तुदंतम जंतुम अहम, मैं वन्य पशुओं को परेशान करने वाले जानवरों को अपने सूंड से उठा करके क्या करूँगा, मार दूंगा। कहते सिंह वास्याद अथवा अन्य को, सिंह हो या अन्य कोई जानवर हो, वन्य पशु हो, जो जंतु परेशान करेंगे वन्य पशुओं को, उनको मैं अपने सूंड से उठा कर क्या करूँगा, मारूंगा। कि अन्य कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई दूसरा भी इस तरह का पराक्रमी है। कह धन अपि धन अस्ति बराबर कोऽपि अस्ति, विसर्ग से ठीक पहले वाले अ को ओ और अपि के ई को क्या आदेश हुआ, य, और शब्द बना आपका कोऽपि अस्ति। कह धन अपि धन अस्ति, कह को के विसर्ग को ओ आदेश हो गया और अपि के ई को क्या आदेश हो गया, य। अब शब्द बना कोअप्य और अस्ति जाके जोड़ देंगे, शब्द बनेगा कोअप्यस्ति। किम अन्य, किम धन अन्य बराबर किम अन्य, कोई दूसरा भी क्या इस प्रकार का पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसीलिए मैं ही इस वनराज पद के लिए क्या हूँ, योग्य हूँ। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन के लिए वनराज पदाय बालकाय, अहम धनेव बराबर अहमेव, मैं ही वनराज के पद के लिए क्या हूँ, योग्य हूँ। बानर कहता है अरे अरे एवं मा शीघ्रमेवं, गजस्यापि पुक्षम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। बंदर अरे अरे एवं या इस प्रकार से शीघ्र ही हाथी के पूंछ को खींच करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजा तो वृक्षमेव स्वशुंडेन आडयितुम् इच्छति, जो हाथी होता है वो वृक्ष को अपने सूंड से पकड़ करके हिलाता है, लेकिन बानरः तु कूर्दित्वा अन्य वृक्षम आरोहति, लेकिन बंदर तो कूद कर किसी दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रतिधावंतम दृष्ट्वा, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दौड़ते हुए देख करके सिंह भी हंसता है और बोलता है। सिंह भो गजः मामेव एव अतुधन एते बानराः, माम धन अपि धन एवं। सिंह कहता हाथी से, हे हाथी, मामेव मुझे भी, एवं मतलब इसी प्रकार से, एते बानरा इन बंदरों के द्वारा, अदुतन मतलब परेशान किया गया है। बंदर कहता है एतस्मात् एव तु कथयामि यद अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए क्या हूँ, योग्य हूँ। एन विशाल कायम पराक्रमिणा भयंकरम चापि सिंह गज व पराजेतुम समर्थः, जिससे विशाल काय पराक्रमी भयंकर भी सिंह या हाथी को पराजित करने में मैं समर्थ हूँ। अस्माकं जाते अतः वन जतुना रक्षाए वयमेव क्षमा, इसीलिए वन जंतुओं की रक्षा के लिए हम सब इन्हें क्षमा कर देते हैं। इस तरह यहाँ पर आपकी जो सेकंड पैराग्राफ हुआ, यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं और इसमें आई हुई संधियों का फिर हम स्मरण करा देते रहे हैं आपको कि कौन कौन सी संधि आई है, कहाँ से मैंने दोबारा शुरुआत की है। आइए चलते हैं। यहाँ पर हमने शुरू किया था क्रोधेन गर्जन, गर्जन शब्द में गर्ज धातु धन सत्रे प्रत्यय, कर्तुम असमर्थ, क्री धातु धन तुमुन प्रत्यय शब्द बना आपका कर्तुम, और फिर वृक्षोपरि में वृक्ष धन ऊपरी बराबर वृक्षोपरि हो गया आपका। फिर दृश धातु धन कत्वा प्रत्यय शब्द बना आपका दृष्टवा, फिर है आपका दृष्टवा, दृश धातु धन कत्वा प्रत्यय शब्द बना आपका दृष्टवा, फिर है आपका किम धन अर्थम बराबर किमर्थम,
मिल धातु धन कत्वा प्रत्यय मिलित्वा, माम धनेव बराबर मामेव। गर्जन में गर्द धातु धन सत्रे प्रत्यय, सर्वथा धन अयोग्य बराबर सर्वथा अयोग्य। स्वरक्षायाम धन अपि बराबर स्वरक्षायाम अपि। नासी न धनसी बराबर नासी। फिर पंचतंत्र धन उक्ति बराबर पंचतंत्रोक्ति है। श्रुता श्रु धातु धन कत प्रत्यय शब्द बन गया आपका श्रुता। फिर है कृत धनंतो बराबर कृतांतो। फिर है आपका अहम धनेव बराबर अहमेव। फिर है आपका मेध्या धन अमेध्यम बराबर मेध्या मेध्यम। फिर है आपका अनृतम न धन ऋतम इति अनृतम समास है आपका। काक चेष्टा शब्द के लिए काकस्य चेष्टा इति काक चेष्टा। आदर्श धन छात्र बराबर आदर्श छात्र। फिर है आपका एव धनागच्छन बराबर एवागच्छन। श्री धातु धन सत्री प्रत्यय शब्द बनेगा श्रीणवन। श्रीणवन धन एव धन अहम शब्द बनेगा श्रीवन ने अहम। फिर है आपका कह धन अपि धनस्ति बराबर कोप्यस्ति। फिर है आपका शीघ्रम धन एव बराबर शीघ्रमेव। वृक्ष धन ऊपरी बराबर वृक्षोपरि। एवं धन अतुधन शब्द बनेगा क्या मामे एवातुदन। अस्मात् धन एव बराबर अस्मात् देव। फिर क्या है यत धन अहम धन एव बराबर यदहमेव। फिर है आपका पराजितुम के शब्द पर उपसर्ग है जी धातु धन तुम प्रत्यय शब्द बनेगा पराजितुम। फिर है आपका वयम धन एव बराबर वयमेव। इस तरह आपका इस पैराग्राफ में जितनी भी संधि आई सब हमने बताने का प्रयास किया है। और भी इससे संबंधित अगर कोई परेशानी होगी तो मुझे बताने का प्रयास करेंगे और हम ऑडियो के माध्यम से उसको समझाएंगे। धन्यवाद।